चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विच्चे। श्लोकी दुर्गा। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अंबा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्तश्लोकी की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवाय दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला
तीन नेत्रों वाली और गोरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वर शतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नयने, अब मैं अष्टोत्तर शत नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती, साध्वी, भव प्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी, भव मोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या, दुर्गा, जया, आघा, त्रिनेत्रा, शूल धारणी, पिनाक धारणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा, अहंता का आश्रय, चित रूपा, चिता, चित्ती, चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भवानी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदा गति, शांभवी, शिवप्रिया, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न रखने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पाटंबर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलमंजिर, रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाले मंजिर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कोमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेम, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधु केटव, भयहंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व सुर विनाशना, सर्व दानव घातनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्व शस्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, केशोरी, युवती, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केशी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, काल रात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, अप्रत्याशा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि
प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भूमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। अथ देवाय कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाक्ष, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना तथा देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें।
जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उधोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठुड्डी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पुष्ट वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारी रक्षा करें। दोनों हाथ और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। कुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पुष्ट भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उधर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी दे रक्षा करें। मूलधारा आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतवगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी तुम मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी तुम संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करो। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारी द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है।
कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उससे देवी कला प्राप्त होती है वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से उस असर नहीं तेल के संयोग आदि बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के बाद प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका जब तक वन पर्वत और कानून सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथार्गला स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो। यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश, रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके,
इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझ में उत्तम संपत्ति प्रदान, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी माँ स्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अथ किलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारित कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब प्रकार सिद्धि होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ और एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के
पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह पुरुष मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की वृद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेतृत्व राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रावणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, इन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में
विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी के जो जीवों के इंद्रिय रूप की इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों के से सताए हुए हम सभी देवता जिन पर जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा नमो देवाय महादेवी शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृते भद्रा नित्याय प्राण समताम रुद्राय नमो नित्याय गोत्रे धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चंद्र रूपिणे सुखाय सतत नमः। कल्याणाय प्रणताय वृद्धाय सिद्धाय कुर्मो नमो नमः। नेत्रत्य भू व्रता लक्ष्मे श्रवणाय नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वका कृष्णाय धूम्राय सतत नमः। अति सौम्य रीता रोदराय नतास्ते नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय देवाय कृताय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माताय
शुद्ध शब्दिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भूतेषु चैतन्य चैतन्य विधिते नमस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इंद्रायणा भी हाष्टित्री भूताना चाखिलेषु च भूतेषु सतत तस्य व्याप्ति देवाय नमो नमः। चित्रूपेण या कृत्य मेतद व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सूर्य पंच धिष्ठा धाय तथ्या सुरेंद्रेण धेनुषे सेविता करोता स न शुभे हितेश्वरी शुभानि भद्राण भेवन्तु हन्तु चापद या संप्रदाय चोदा दैत्य तीते रस्माय भी रिक्षा च सुरेशना नमस्ते या च स्मृता तक्षण में हंति न सर्वदा सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी। ओम नमो नारायणी ओम नमो नारायणी ओम नमो भद्रकाली ओम नमो महादेवी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। सभी बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हितेश, इनको खोलना जरा, बंसीलाल जी को। स्वामी श्री चरणदास जी महाराज शुक संप्रदाय के प्रवर्तक महात्मा चरणदास जी का जन्म 1760 विक्रमी भद्रपद मास की शुक्ला तृतीया मंगलवार को अलवर राज्य अंतर्गत मेवात प्रांत के देहरा ग्राम में एक विशुद्ध भार्गव ब्राह्मण कुल में हुआ। इनकी माता का नाम कुंजो देवी और पिता का नाम मुरलीधर था। ये जन्म से ही विरक्त और एकांत प्रिय थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही चरणदास जी महाराज को डेहर ग्राम में नंदी तट पर योगेश्वर सुखदेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। 19 वर्ष की अवस्था में फिर मुजफ्फरनगर के सन्निकट शुकताल नामक स्थान पर श्री सुखदेव जी ने इन्हें दूसरी बार दर्शन दिए और विधिवत दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। शुकताल में ज्येष्ठ के गंगा दशहरा तथा कार्तिकी पूर्णिमा पर बहुत यात्री जाते हैं और श्री सुखदेव जी के चरण चिन्हों का दर्शन पूजन करते हैं। इसके बाद चरणदास जी ने अष्टांग योग की साधना करके दिल्ली में 14 वर्ष की समाधि लगाई, परंतु उन्हें इस योग साधना से शांति नहीं मिली। भगवत प्रेम में व्याकुल भक्तों को इन सिद्धियों से कोई प्रयोजन नहीं होता। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल चरणदास जी ने उनके दर्शनार्थ श्री वृंदावन धाम में सेवा कुंज की ओर चल पड़े। भक्त वत्सल भगवान ने चरणदास जी को अनन्य प्रेमी तथा निष्काम भक्त समझकर उनके निष्ठानुसार युगल रूप दर्शन दिए और उन्हें हृदय से लगाकर तथा उनके मस्तक पर अपना वृद्ध हस्त रखकर साधन प्रेम भक्ति के प्रचार की आज्ञा दी। वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा ही भक्त की इच्छा हुआ करती है। चरणदास जी भी भगवत आज्ञा अनुसार
दिल्ली आकर प्रेमा भक्ति का प्रचार करने लगे। ये जैसा अधिकारी समझते उसे उसी तरह ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग का उपदेश दिया करते थे। इनके विषय में बहुत सी घटनाएं सुनी जाती हैं। दिल्ली के तत्कालीन बादशाह मोहम्मद शाह के पास इन्होंने एक बार लिख भेजा कि 6 महीने के बाद ईरान का बादशाह राज्य प्राप्ति के लिए तुम पर चढ़ाई करेगा। चरणदास जी के लेखानुसार 6 महीने बाद ही नादिर शाह ने दिल्ली धावा बोल दिया और युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के समय मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को लिख भेजा कि इस युद्ध की सूचना हमारे यहाँ के चरणदास नामक एक महात्मा ने 6 महीने पूर्व ही दे दी थी। मोहम्मद शाह का पत्र पढ़कर नादिर शाह को चरणदास जी के दर्शन की बड़ी उत्सुकता हुई। मोहम्मद शाह ने उसे चरणदास जी के दर्शन करा दिए। चरणदास जी के उपदेश से प्रभावित होकर नादिर शाह युद्ध की इच्छा छोड़कर अपना डेरा डाटा उठाकर ईरान को लौट गया। मोहम्मद शाह ने महात्मा चरणदास जी को अपना गुरु मानकर उन्हें सैकड़ों ग्राम भेंट करने चाहे, परंतु सर्वस्व त्यागी महात्मा को इस उपाधि से क्या प्रयोजन, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मोहम्मद शाह ने वे ग्राम उनके शिष्यों के नाम कर दिए। उनमें से बहुत से अब तक उन्हीं के नाम से चले आ रहे हैं। चरणदास जी के जीवन से संबंध रखने वाली बहुत सी घटनाएं सुनी जाती हैं, परंतु स्थाना भाव के कारण उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता। श्री चरणदास जी ने प्रेमा भक्ति का खूब प्रचार किया। प्रसिद्ध भक्ति श्री सैजोबाई और दयाबाई इन्हीं की शिष्या प्रसिद्ध भक्ता श्री सैजोबाई और दयाबाई इन्हीं की शिष्या थी। इसी तरह इनके और भी बहुत से शिष्य थे। दिल्ली चावड़ी बाजार मोहल्ला दसान में इनके समाधि स्थान के समीप ही इनकी शिष्या सैजोबाई और परम शिष्य श्री राम स्वरूप जी का स्थान है। इस प्रकार सांसारिक विषयासक्त पुरुषों की हित कामना से 80 वर्ष तक इस भूतल पर लीला करके श्री चरणदास जी ने 1839 विक्रमी में स्वेच्छा से योग बल द्वारा इस पंचभौतिक शरीर का परित्याग करके परम धाम को प्रयाण किया। अब चरणदास जी महाराज के कुछ उपदेश उन्हीं शब्दों में पढ़िए। इंद्रिय जीते सो ब्रह्म ज्ञानी, इंद्रिय जीते सो ज्ञानी, इंद्रिय जीते सो हरिदास, अमर लोक में पावे वासा। इंद्रिय जीते सोई सुरा, इंद्रिय जीते सोई जनपूरा, इंद्रिय जीते सो सन्यासी, इंद्रिय जीते सोई उदासी, इंद्रिय जीते ध्यान लगावे सोई निश्चय ईश्वर हो जावे, इंद्रिय जीते मिले भगवता, इंद्रिय जीते जीवन मुक्ता। सबका सबसे बड़ा गुण सर्वभूत हित रहता है। संपूर्ण प्राणी सुखी कैसे हो यही उनका ध्येय रह जाता है। रंती देव, शिवी तथा प्रहलाद आदि परम भागवत महापुरुषों ने भगवान से यही वर मांगा था कि सब लोकों से के संपूर्ण जीव सुखी हो जाएं, अपनी तरफ से कभी किसी को कष्ट न हो और जहां तक हो सके सबका हित साधन करता रहे। यही संतों का स्वभाव और उपदेश है। सब सो रहा निर्वेर हो, मुखों सो मीठा बोल, तन सो रक्षा जीव की, चरण दास कहे खोल। कड़वा वचन न बोलिए, तन सो कष्ट न दे, अपना सा सब जानी के, बने तो दुख हरि ले। दयाशील को धार कर करो राम की सेव, यहाँ राम तीरथ और ना कहिए गुरु सुखदेव। या सम तीरथ और ना कहिए गुरु सुखदेव। जितने बेरी जीव के
तन के रहे न एक, चरणदास यूं कहत है, दया जो आवे नेक। जितने भी प्राणी हैं उनका मन, वचन और कर्म से कभी भी अहित न हो, साधक को सदा यह ध्यान रखना चाहिए, सबको आत्मस्वरूप समझे और भगवान के नाम का जप करता रहे। यही परम पद पाने का एकमात्र सहज उपाय है। सभी संतों ने भगवान जप की बड़ी महिमा गाई है, क्योंकि कलयुग में यही एक सर्व सुलभ उत्तम साधन है। श्री चरणदास जी महाराज कहते हैं, साचा हरि का नाम है, झूठा यह संसार। चरणदास सो शुक कही, सुमिरन करो विचार। श्वास लेवे नाम बिनु, सो जीवन धिक्कार। श्वास श्वास में नाम जप, यही धारण सार। उलट पुलट जप नाम ही, टेटा सीवा होए। या का फल नाही जाएगा, कैसा ही लो कोय। खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए। सदा पवित्र यह नाम है, करे उजेला तोए। भक्त भीखनजन। भक्त भीखजन जयपुर राज्य अंतर्गत फतेहपुर नामक स्थान में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का एक मंदिर है। उसके मुख्य द्वार पर निम्नलिखित दोहे हैं। सख चख शोभित सदा लिए, कर कमल विशाल। याम रमा वाहन गरुड़, प्रगटे दीन दयाल। 1500 29 में धरा फाड़ निकलत, शहर अलोर पठान घर। बहु दीन वास करत, गोरु भोजक विप्रकुल। सुनत भयो तेहि दोर, श्रीपति करुणा सिंधु केओ, ले आयो एहि ठोर। 1548 करी प्रभुन न महर, लक्ष्मी नाथ पधारिया पतनापुरिये शहर। 1600 भरे भीखन जन, आचारज फूल केर। प्रभु अपनो जन प्रभु जान के, दरस दियो मुख फेर। इन दोहों के प्रथम 4 दोहों में भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी के उस मंदिर के और अंतिम 5वें दोहे में भक्तराज भीखजन के इतिहास का प्रकाश पड़ता है। भक्तराज भीखजन का जन्म संवत 1600 के लगभग एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। जब वे कुछ बड़े हुए तब पूर्व जन्म के संस्कार उन्हें भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा हो चली। वे नित्य ही भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी के उक्त मंदिर में जाकर कातर भाव से प्रार्थना करने लगे। उनका यह नित्य का नियम बन गया कि जब तक वे भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। किंतु फतेहपुर के कुछ लोगों को भगवान के मंदिर में एक महाब्राह्मण का आना जाना उचित नहीं जान पड़ा। उन लोगों ने एक दिन भीखनजन जी को जबरदस्ती मंदिर के भीतर जाने से रोक दिया। भीखनजन बेचारे क्या करते, कोई चारा न देकर वे मंदिर के बाहर पिछली दीवार की ओर बैठ गए और उन्होंने यह प्रण कर लिया कि जब तक भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी यहीं पर मुझको दर्शन न देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार भक्तवर श्री भीखनजन को निराहार रहकर भगवान का ध्यान करते हुए 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन भक्त का हठीला भाव देखकर भगवान श्री लक्ष्मी नाथ जी से नहीं रहा गया। वे मंदिर से पिछली दीवार फाड़ कर भक्त भीखजन के सामने आ गए। फिर तो भक्तराज भीखजन के ने भगवान को एक टक निहार कर अपनी मनोकामना पूरी की और इस घटना की खबर बिजली की बाती सारे फतेहपुर में फैल गई। लोग दौड़े और भक्तराज भीखनजन के चरणों में लौट गए। भक्त गरीबदास जी पूर्ण विरक्त और भगवतनिष्ठ महात्मा थे। पंजाब प्रांत के रोहतक जिले में छुड़ानी गांव में उनका जन्म हुआ था। संवत
1774 ईस्वी वैशाख पूर्णिमा को उनकी तपोमयी दिव्या आत्मा धरती पर उतरी थी। बचपन से ही घर में कामकाज में उनका मन नहीं लगता था। उनका स्वभाव उस समय अत्यंत सीधा साधा था। वे सरलता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। वे सदा भक्ति भाव के नामार्थक का ही पान करते थे। उन पर संत कबीर की वाणी का बड़ा प्रभाव था। कहते हैं कि संत कबीर जी ने उन्हें स्वप्न में मंत्र दीक्षा दी थी। उनके जीवन काल में एक बार भीषण सूखा पड़ा। भक्त कबीरदास जी की मौज ही तो थी। उनकी दया दृष्टि से अनावृष्टि का अंत हो गया। लोगों से अधिक मान प्रतिष्ठा पाकर उनका जी उबने लगा। उन्होंने गांव छोड़ देने का निश्चय ही किया था कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर यवनों का आक्रमण आरंभ हुआ। दिल्लीश्वर ने उन्हें सादर राजधानी में पधारने का आमंत्रण दिया। राज्यसभा में पहुंचकर बादशाह ने उनका अच्छी तरह स्वागत सत्कार किया। बादशाह ने उनसे आक्रमण रोकने के लिए निवेदन किया। साधु गरीबदास तो भगवान के पूर्ण भक्त थे। उन्होंने सीधी साधी स्पष्ट और कपट रहित भाषा में बड़ी विनम्रता के साथ कहा, यद्यपि यह सच है कि भगवान संतों के ही वश में रहते हैं, अपने स्वजनों के मनानुकूल ही उनका प्रत्येक कार्य होता है और चारों युग का प्रमाण है कि जो कुछ संत करते हैं वही ठीक है। जो भी वे भगवान प्रत्येक कार्य को अपने और दूसरों के लिए पूर्ण हितकर समझते हैं। उन्होंने बादशाह से कहा कि ऐसे समय में भगवत कृपा की ही शरण जाना अनिवार्य है। यदि तुम मदिरापान, गोवध और बहुस्त्री प्रसंग की दुर्वृत्ति को बिल्कुल त्याग दो तो निसंदेह तुम ईश्वरीय कृपा के पात्र हो जाओगे। भगवान तुम्हें इस आपदा से अभय करेंगे। यदि तुम मदिरापान, गोवध, बहु स्त्री प्रसंग की दुष्वृत्ति से बिल्कुल त्याग दो दुष्वृत्ति को बिल्कुल त्याग दो तो निसंदेह तुम ईश्वरी कृपा के पात्र हो जाओगे। भगवान तुम्हें इस आपदा से अभय करेंगे। परंतु दुष्ट सचिवों के बहकाने पर उसने गरीबदास जी की बात तो न सुनी, उल्टा उन्हें कारागार में डाल दिया। दूसरे दिन दरवाजे और ताले अपने आप खुल गए। बादशाह ने क्षमा मांगी। गरीबदास ने समझाया कि भगवान के दासों और भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि साधु संत के दुख से भगवान स्वयं दुखी हो जाते हैं। वे अपने निवास स्थान पर वापस चले आए। गरीबदास जी ने 61 वर्ष की अवस्था में 1834 ईस्वी की भद्रा शुक्ला द्वितीया को शरीर त्याग किया। श्री मदेव मुरारी जी, दारागज प्रयाग में श्री मदेव मुरारी जी महाराज का स्थान प्रमुख 52 द्वारा गद्दियों में एक है। प्रयाग में विष्णु, शिव, ब्रह्मा इन तीनों की पुरियां हैं। अरेल यमुना पार जहां आदि माधव भगवान है वह विष्णुपुरी है। झूसी में गंगा पार ब्रह्मपुरी है। वेणी माधव भारद्वाज आश्रम जहाँ है वह शिवपुरी है। पहले इन पुरियों में अनेक सिद्ध योगी औघड़ रहा करते थे। झूमी के समुद्रकूप की गुफा में सिद्धनाथ आदि औघड़ों का दल था। संत महात्मा को प्रयाग में टिकने ही नहीं देते थे। श्री मदेव मुरारी जी महाराज जब प्रयाग आए तब इन औघड़ों के गिरोह ने आकर
आप पर आक्रमण किया, परंतु श्री मधेव मुरारी ने अपने साधन बल से उन सब को परास्त कर दिया। प्रयाग की मकर संक्रांति का यह एक इतिहास है। श्री मधेव जी एक बार संगम पर स्नान संध्या कर रहे थे। सिद्धनाथ नामक ओघड़ ने मगर का रूप धारण करके जल में आपके पैरों को पकड़ लिया। आप समझ गए बात क्या है। अतएव अपने तपोबल से उसे अपने पैरों के नीचे दबा दिया। अब तो ओघड़ मंडली में खलबली मच गई और सभी आकर आपसे क्षमा मांगने लगे। उसी समय से प्रयाग में ओघड़ों का उन्मूलन हुआ और वैष्णव रहने लगे। मकर संक्रांति के समय में तभी से वहां वैष्णव जुटने लगे। जिस समय श्री मधेव मुरारी जी प्रयाग आए उसी समय किला बना रहा था। किला बनता था और गंगा जी उसे बहा ले जाती थी। इसीलिए अकबर ने मानसिंह जी को देव मुरारी जी की सेवा में भेजा। देव मुरारी जी ने तुलसी का एक सूखा वृक्ष देकर कहा कि इसे नींव में देकर किला बनाओ। कुछ इसके बाद किले को कोई क्षति नहीं पहुंची। आपकी शिष्य परंपरा के प्रमुख शिष्यों में श्री मलुकदास जी, पूर्णदास जी, मानदास जी, उद्धवदास जी, गोपाल दास जी, सीताराम दास जी, भरत दास जी, हरिनारायण दास जी और राजा रामदास जी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका संबंध श्री तोताद्री मठ से है। मैं कथा वहीं विराम देता हूँ। कल मैं यहाँ से भक्त श्री गोवर्धन से प्रारंभ करूँगा। आप पहले भजन चलवाओ।